वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर में आप सभी का स्वागत है जी। आज हम जो है कि अबाउट टू फ्लाइंग अबाउट स्टोरीज यानी उड़ान की दो कहानियाँ के विषय से हम आपको नन्हे सीगल का चलचित्र बताने के लिए आए हुए हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में यानी चलचित्र से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन कर लेता है। चलिए शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। यानी राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ यंग सीगल यानी नन्हे सीगल यानी छोटे सीगल का चित्रण लिखी। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। चलिए, यानी द यंग सीगल वाज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। यानी द यंग सीगल या नन्हा सीगल वाज था द सेंट्रल माने मुख्य, कैरेक्टर माने चित्रण ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी का। यानी नन्हा सीगल इस कहानी का मुख्य चित्रण था। यानी कहानी का मतलब जो नन्हा सीगल है वह इस कहानी का मुख्य भूमिका निभाता था। हिज फियर ऑफ फ्लाइंग डज नॉट लेट हिम बी ब्रेव। यानी हिज फियर ऑफ फ्लाइंग यानी उड़ने की उसका भय, उड़ने की उसका भय डज नॉट लेट नहीं छूटता था हिम उस पर से, यानी उड़ने का भय उस पर से नहीं हटता था या नहीं हटता है। बी ब्रेव बहादुरी होना, एंड स्टार्ट फ्लाइंग। देखिए, कहने का मतलब है कि ही फियर ऑफ फ्लाइंग यानी मतलब वो उड़ने में डरता है, यानी उड़ान की उसकी डर। डज नॉट लेट हिम टू ब्रेव, उसे बहादुर बनाने के लिए बनाता नहीं है, अर्थात उसे निराश करता है। एंड स्टार्ट प्लेइंग, और बाद में क्या करता है वह उड़ना शुरू कर देता है। एट लास्ट, अंत में, आफ्टर हिज फैमिलीज सपोर्ट, अंत में उसके परिवार के सहारा और माता जी के सीगल के प्रति ट्रिक, ही लर्न और सीख लेता है टू फ्लाई मन उड़ना। यानी परिवार के सहारा और माता जी के सीगल के प्रति ट्रिक यानी चाल, ही लर्न टू फ्लाई, इसलिए इससे वह लड़ना भी इससे वह उड़ना भी सीख लेता है। एंड दस ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, इस प्रकार वह अपने उड़ान पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह अपने भय पर भी कह सकते हैं, इसलिए इस प्रकार वह अपने भय पर ओवरकम विजय प्राप्त कर लेता है उड़ करके ना। फिर से, यानी नन्हा सीगल इस कहानी का मुख्य भूमिका था। उसका डर यानी उड़ान की उसका भय उसे पीछा नहीं छोड़ता था, फिर भी वह बहादुर बना एंड स्टार्ट फ्लाइंग, और उड़ना शुरू कर देता है। और अंत में उसकी फैमिली के सहारा और उसके माता या सीगल का ट्रिक यानी माता यानी उसकी फैमिली का सहारा और माता के सहारा सपोर्ट से और सीगल के खुद अपने ट्रिक से सीख लेता है वह उड़ना सीख लेता है। और इस प्रकार वह अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, अगला इसमें है, अगला है डालना होगा आपको अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग यानी उड़ने का डर। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वह उड़ने से डरता था। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, वह सोचता था कि डैट की इफ़ ही फ्लू, यदि वह उड़ा तो ही विंग्स, उसके पंख वुड नॉट सपोर्ट हिम, तो उसके पंख सहारा नहीं देंगे। यानी वह डरता था उड़ने से डरता था, क्योंकि वह सोचता था कि उसके पंख यानी उसके पंख उससे उड़ने में मदद नहीं करेगा। एंड वुड फॉल डाउन इन द सी, और समुद्र में गिर जाएगा। एंड ही वुड फॉल डाउन इन द सी, और समुद्र में गिर जाएगा। व्हेन आफ्टर बीइंग थ्रेटेंड, यानी धमकी देने के बाद भी, यानी बाय हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के धमकी देने के बाद भी, आफ्टर मतलब बाद भी, यानी उसके माता पिता के धमकी देने के बाद भी
ही डिड नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ता है। उसके माता पिता भी उसे धमकी देते हैं कि चलो नहीं तो तुम यहीं रह जाओगे, तमाम धमकियाँ देते हैं, फिर भी वह धमकी को भी स्वीकार नहीं करता है। लोनली, अकेला था, क्योंकि वह प्लेटेयू पर पठार पर अकेला हो जाता है। ही वॉज ऑल अलोन ऑन द एज एज हिज फैमिली लेफ्ट हिम। ही वॉज ऑल अलोन, वह सभी से अकेला था, ऑन द एज, चट्टान पर, यानी वह, अब देखो, एज फैमिली यानी फैमिली को छोड़ करके ना, यानी उसे, यानी वह चट्टान पर, ही वॉज ऑल अलोन ऑन द एज, वह चट्टान पर अकेला था, उसके परिवार उसे छोड़ दिए थे, क्योंकि उसके परिवार उसको छोड़ दिए थे। देखिए, ही वॉज ऑल अलोन ऑन द एज, यानी वह चट्टान पर अकेला था क्योंकि उसके परिवार उसे छोड़ दिए थे। देन देयर, वहीं छोड़ दिए थे उसको परिवार, उसके परिवार उसे वहीं छोड़ दिए थे। ही लुक्ड एट हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स माने सगे भाई बहन, एंजॉइंग स्विमिंग, यानी वह देखता था अपने सिबलिंग्स माने सगे भाई बहन, सगे भाई बहन को एंजॉइंग माने एंजॉय करते हुए, स्विमिंग माने तैरते हुए, गोता लगाते हुए, इनटू द सी, समुद्र में, यानी वह अपने सगे भाई बहन को समुद्र में गोता लगाते हुए, समुद्र में गोता लगाते हुए, तैर का आनंद लेते हुए, मछलियाँ खाते हुए, ईटिंग फिश, मछलियाँ खाते हुए देखता था। बट लेकिन नो वन केम नियर हिम टू ऑफर फूड, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता था ऑफर फूड, भोजन देने के लिए, लेकिन कोई भी उसे भोजन देने के लिए उसके पास नहीं आता था। चलिए आगे चलते हैं। हंगरी, ये हंगरी भी टॉपिक इसमें आपका इसमें पॉइंट है। द यंग सीगल वाज डाइंग ऑफ हंगर, यानी जो द यंग सीगल यानी नन्हा सीगल, वाज डाइंग माने मर रहा था, ऑफ हंगर माने भूख से, नन्हा सीगल भूख से मर रहा था, क्योंकि क्योंकि ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग ऑफ पास्ट 24 आवर्स, क्योंकि वह पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। नन्हा सीगल मर रहा था, यानी भूख से मर रहा था। नन्हा सीगल क्या कर रहा था? भूख से मर रहा था, क्योंकि वह 24 घंटे पहले से कुछ भी नहीं खाया था। हिज मदर, उसकी माँ, टेम्पटेड हिम, यानी विथ पीस ऑफ, टेम्पटेड में दिखाती हैं, यानी उसकी माँ उसे मछली की टुकड़े दिखाती हैं। ही बेग्ड, वह मांगा, एंड क्राइड फॉर फूड, और भोजन के लिए चिल्लाया, यानी वह मांगा और भोजन के लिए चिल्लाया। डाइव फॉर फूड, ये जो नन्हा सीगल है बेचारा, अब ये डाइव भी करता है, यानी ये भी गोता लगाता है। बताया जा रहा है कि गोता कैसे लगाता है। डाइव फॉर फूड, यानी भोजन के लिए गोता लगाना। आउट ऑफ हंगर, भूखा होने के कारण, द यंग सीगल डाइव्ड, यानी नन्हे सीगल ने गोता लगा दी, अर्थात छलांग लगा दी उस चट्टान से। ही बिगेन टू फॉल डाउन विथ अ स्क्रीम, यानी ही बिगेन टू फॉल, वह गिरना शुरू हो गया, डाउन में नीचे, विथ अ स्क्रीम चीख के साथ, यानी वह चीख के साथ नीचे गिरना शुरू हो गया। अगला है इसमें, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, पार्ट का ही नाम यही है, क्यों याद नहीं रहेगा आपको। ही वॉज अफ्रेड ऑफ ड्रॉनिंग, वह डूबने से डरता था। सो इसलिए ही ट्राइड टू स्प्रेड हिज विंग्स, इसलिए उसने अपने पंखों को फैलाने का प्रयास किया। देखिए, इसलिए ही ट्राइड टू स्प्रेड हिज विंग्स, इसलिए उसने अपने पंखों को फैलाने का, स्प्रेड पर फैलाने का प्रयास किया, और इसमें बाहर की ओर। एंड बिगिन हिज फर्स्ट फ्लाइट, और अपनी प्रथम उड़ान उड़ना शुरू कर दिया, यानी इसलिए उसने यानी नन्हे सीगल में अपने पंखों को बाहर की ओर फैलाएं और अपनी पहली उड़ान उड़ना शुरू कर दिया। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या होता है? हंगर, भूख, इनकरेजमेंट, साहस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन और आत्मविश्वास मेड द यंग सीगल फ्लाई, यानी भूख, साहस और आत्मविश्वास ने नन्हे सीगल को उड़ना सिखा दिया। ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी वह उड़ान की डर, यानी वह अपने उड़ान की डर पर विजय प्राप्त कर लिया था। एंड सक्सेसफुली मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान की।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके पहले अगर आपने अन्य कैरेक्टर स्केच नहीं देखे हैं तो कृपया जा कर के देख सकते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बोलिए PDF, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे किसी भी माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।